साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। साथियों, देश में जिस समय हाहाकार मचा हुआ है, नदियों में हजारों शव प्रवाहित किए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों और शमशानों घाटों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, अस्पतालों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। भ्रष्ट तंत्र सबको लूटने में लगा हुआ है। अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को लूटा जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बेफिक्र सरकार लापरवाहियां पर लापरवाहियां बरते जा रही है। साथियों, समझ में नहीं आता, इस देश में 2014 में जिस समय इस देश ने सत्ता परिवर्तन की लहर चलाई थी, उस दिन ये क्यों नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने जा रहे हैं, ये व्यक्ति क्या वो चीजें साबित कर पाएगा जो इससे हम एक्सेप्टेशन कर रहे हैं। साथियों, मैं समझता हूं नहीं। इसका एक सीधा और सटीक उदाहरण बताता हूं। 2014 का दौर था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत केंद्र में स्थापित हो चुकी थी और सहारा की एक मीटिंग में उस समय उपस्थित था और उस समय सहारा के रीजनल मैनेजर उस बैठक में आए हुए थे। बड़े जोर शोर से तारीफों का फलंदा बांधा गया। रीजनल मैनेजर द्वारा कहा गया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट, लोकतंत्र को लूटने वाली सरकार थी। आज वो चली गई और एक नई सरकार, सबका साथ सबका विकास देने वाली सरकार, अच्छे दिन आने वाली सरकार आई है। बेफिक्र रहिए, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सहारा से भी विवाद जोरों पे था और लगातार सहारा सेवी के खाते में उस दरमियान पैसा जमा कर रहा था। तो निवेशकों और सहारा के एम्प्लॉइयों का, अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने सीनियर्स, अपने अधिकारियों से क्वेश्चन रहता था, सर कहीं कंपनी पर कोई चोट तो नहीं आ जाएगी, कहीं कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है जिससे कंपनी डूब जाएगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में अच्छे दिन वाली सरकार आ गई है, अब निश्चित ही सहारा के भी अच्छे दिन आएंगे। 2014 से आज 2021 आ गया है। 10 करोड़ निवेशक सहारा के अंदर है, हजारों करोड़ रुपए का निवेशित है। दर्जनों सोसाइटियां इस समय सहारा की पंजीकृत हैं और सहारा ने जनता के बीच जाकर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और तमाम सोसाइटियों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग ब्रांचों पे गरीब मध्यम वर्गीय आम आदमी से छोटी छोटी पूंजी को निवेशित करना प्रारंभ किया और वो आज पूंजी फंस गई है। बेफिक्र सरकार सो रही है। पीएमओ के पास दर्जनों शिकायत जा रही है, राष्ट्रपति कार्यालय के पास भी शिकायतें जा रही हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी शिकायतें जा रही हैं, सेबी के पास भी शिकायतें जा रही हैं, जिला अधिकारी कार्यालय को भी शिकायतें जा रही हैं, थाने चौकी कोर्ट अदालतों, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सहारा से जुड़ी हुई शिकायतें नहीं जा रही हों। लेकिन ये भ्रष्ट और नीच तंत्र इस समय कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। सभी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। सेबी कहता है हमारा जो मामला है वो सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का है। अन्य सोसाइटियों या अन्य भुगतानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा को कि केवल उन्हीं निवेशकों का हमें भुगतान करना है जो सहारा रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार कहता है कि सोसाइटियों में निवेशित जमा धन की भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं है, आपका किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा सकता। और जिला अधिकारी कार्यालय से जवाब मिलते हैं कि सहारा इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके खिलाफ हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, उन पर हम पैरवी नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट अदालतों में तो वो लोग बड़े खिलाड़ी माहिर हैं
जब वो कोर्ट अदालत में मामला जाता है पहले तो बरसों लटकाया जा सकता है, जैसे तैसे जजमेंट भी आता है तो वो अपने उससे उच्च स्तरीय जज के यहाँ, बड़ी समिति के यहाँ वो पिटीशन फाइल कर देते हैं और कोई मैटर फंसता है तो छोटा पूरा भुगतान कर देते हैं। चारों तरफ ढोंग, चारों तरफ झूठ, चारों तरफ फरेब। अब ऐसे में इस भ्रष्ट तंत्र के बीच में सहारा के निवेशक और सहारा के एम्प्लॉय को कैसे न्याय मिलेगा, यह मेरा सवाल आप सभी व्यूअर्स, आप सभी दर्शकों से है। एक साथ, एक आवाज, एक शक्ति के साथ आप लोग एक अभियान शुरू कीजिए। घर घर में एक बैनर बनाइए, घर घर में एक पोस्टर लीजिए। प्रत्येक दिन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब पर एक पोस्ट कीजिए। हे सरकार, हे सुब्रत राय, हे सुप्रीम कोर्ट, हे इस देश के कानून विद्वानों, कैसे भी करके सहारा निवेशक के साथ न्याय कीजिए और उसका भुगतान दिलाइए। हम नहीं जानते हैं कौन सही और कौन गलत है। सेबी सही है, सहारा सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है, पीएमओ सही है, सेंट्रल रजिस्ट्रार सही है, डीएम सही है, कोर्ट सही है, तो गलत कौन है? जिसने सहारा में निवेश किया पैसा वो व्यक्ति गलत है, या जिसने सहारा में अपने पेट धंधे रोजगार के लिए काम किया वो एम्प्लॉय गलत है? सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। निवेदन है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, इस भ्रष्ट तंत्र में आप व्यवस्था बदलने का शीघ्र कार्य कीजिए। सहारा के करोड़ों करोड़ों निवेशकों और लाखों एम्प्लॉइयों के साथ न्याय कीजिए। 1978 से 2000 रुपए की पूंजी से प्रारंभ करने वाला एक समूह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां इकट्ठा करता है। निश्चित बात है कई प्रकार की कानूनी त्रुटियां की गई हुई, लेकिन उस समय पर अगर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया, उस समय को उसकी संपत्तियां इकट्ठा करने दी गई, उस समूह को व्यापार और बिजनेस करने दिया गया, तो आज उस समूह पर इतना प्रतिबंध, इतना रोक कहां तक जाए? निश्चित बात है कोई भी कंपनी कारोबार करती है तो 100% कानून का पालन नहीं कर सकती, लेकिन इसका यह मतलब कहां से हो गया कि उस कंपनी का पैसा अपने पास जमा करा लिया जाए, और वो भी कंपनी का पैसा नहीं, निवेशक का पैसा। सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा सहारा का या सहारा श्री का नहीं, वो देश के खून पसीने की कमाई से एक एक रुपए निवेशित करने वाले उस निवेशक का है, जिसने सहारा की विभिन्न सोसाइटियों, विभिन्न कंपनियों में निवेशित किया है। इस बात को सेबी के अध्यक्ष को खबरदार होकर सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब ज्वाला फटती है तो उसका प्रभाव रोकना असंभव हो जाता है। अब हद पार हो चुकी है। जब हद से पानी ऊपर चला जाएगा तो निश्चित बात है त्राहिमाम और बाढ़ आएगी। ये नुकसान सरकार का भी होगा, सेबी का भी होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी होगा और सहारा का भी होगा, क्योंकि जब करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान दिलाने के लिए तैयार नहीं होगा, सिर्फ वक्त और समय दिया जाता रहेगा, सिर्फ आंकड़े पेश करते जा रहेंगे, तो जिस व्यक्ति ने जिस समय अवधि के लिए अपना पैसा जमा किया है, निश्चित बात है उसने कोई ना कोई एक कल्पना की होगी उस दरमियान। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए डेली का खाता खोला होगा और 1 साल का खाता खोला होगा, 12 माह बाद 36,000 रुपए जो उसका निकलना था, तो निश्चित बात है उसने कोई एक प्लान बना रखा होगा, इस 36,000 रुपये में कहाँ इन्वेस्ट करना, हमारी लड़की की शादी है उसके लिए सोना लेना है, हमें गेस्ट हाउस बुक करना है, बीमारी में इलाज में लगाना है, बच्चे की पढ़ाई में देना है, फीस में देना है। और अब इस समय तो कोरोना का भयंकर प्रकोप चल रहा है, इस दरमियान भी अगर सरकार मदद नहीं करती है, सेबी नहीं सुनती, न्यायालय में पिछले
एक वर्ष से मामला सहारा सेवी पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मुश्किल घड़ी में, इस असहनशील घड़ी में सबको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा सेवी पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए पैसा निवेशक का है, सहारा इंडिया का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझना चाहिए कि सहारा का रियल एस्टेट का बॉन्ड, हाउसिंग का बॉन्ड सहारा ने क्यू शॉप में ट्रांसफर कर दिया था, दूसरी अन्य स्कीम में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी जिम्मेदारी परोक्ष रूप से सेबी की बनती है। क्योंकि सहारा ने अगर अनलीगल किया था तो उसी अनलीगल को फॉलो अप करते हुए सहारा ने यह भी किया था कि सहारा ने उन स्कीमों को अन्य स्कीमों में चेंज कर दिया था। तो ये जवाबदेही सेबी की बनती है और सेबी को लगता है यदि सहारा ने भुगतान कर दिया है तो पैसा सहारा को वापस कर दिया जाए, जिससे निवेशकों का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। सहारा श्री द्वारा कहा गया 17-18 में बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद 19-20 का वक्त दिया गया। इसके बाद मार्च 21 का वक्त दिया गया। अभी 2-4 दिन पहले फिर से पुनः सहारा श्री लाइव टेलीकास्ट किए, तमाम अपने सहारा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से लाइव आई और निवेशकों के सामने अपनी पीड़ा, अपनी व्याख्या रखी। 5-6 महीने का फिर वक्त ले गए और निवेशक हड़बड़ाता रह गया। निवेशक इतना परेशान है, चिट्ठियां भेजता है सेंट्रल रजिस्ट्रार को। निवेशक इतना परेशान है, थाने चौकी के चक्कर लगाता है, सहारा के अधिकारी उसको धमकाते हैं। यहां तक कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है तो वो आंदोलन, प्रदर्शन, धरना कुछ नहीं कर सकता है। तो क्यों इस कंपनी को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया जा रहा है? आखिरी में अगर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो यही पहुंचेंगे कि सहारा को जिस मकसद के साथ सेबी के अधिकारियों ने कार्रवाई की होगी, मकसद तो उस समय यही रहा होगा कि सहारा ने जिन नियमों का पालन नहीं किया उन नियमों के पालन के लिए सहारा को दंड मिलना चाहिए। तो वो मकसद आज पूरा नहीं हुआ। सहारा के किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड नहीं मिला, बल्कि हुआ ये कि आज जिस समूह में 2000 रुपए से स्टार्टिंग की हो और आज 15 लाख लोगों को रोजगार देने का तक पहुंच गए हों, तो उस समय में आज लाखों लोग फिर से बेरोजगार हो गए हैं। करोड़ों निवेशकों का नुकसान हो गया है। एक फलती फूलती कंपनी जो दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस कर रही थी, उसका संचालन रुक गया, उसकी व्यवस्थाएं रुक गई। जबकि सोच जो भी रही हो, अनुरोध है किसी भी प्रकार से सहारा के निवेशकों के साथ न्याय करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सहारा, इन सभी संस्थानों से हमारा अनुरोध है, आगे बढ़िए, निवेशकों के हित में कदम उठाइए। उसके लिए जो भी करना हो देश के समक्ष एकदम पारदर्शी तरीके से रखिए। हम ये नहीं कहते हैं सहारा पूर्णतः गलत है, सेबी पूर्णतः गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा की भी मंशा उतनी पारदर्शी नहीं दिखी जितनी दिखनी चाहिए थी, और सेबी की वो मंशा पारदर्शी नहीं दिखी। तो साथियों, अपना प्यार, अपना स्नेह इस YouTube पर बरसाते रहिए। अपना जो सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोग भी जो अपनी पीड़ा है, अपनी व्यथा है बता सकें, ये देश जान सके, ये लोग जान सकें। और वीडियो लाइक कर दिया करें, जिससे आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने में सरकार को मदद मिल सके। क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया था, कब पैसा निकलना था, कितना किया था, कौन सी स्कीम में किया था, किस सोसाइटी के तहत किया था, कितने वर्षों से लंबित है, तो क्या समाधान निकलेगा? क्योंकि आपको भी पता है बाजीगर आंकड़ों का खेल सहारा भी खेल रहा है। पुनर्भुगतान दिखा देता है, उस भुगतान को भी सरकार को बताता है। जिस किसी थाने में किसी ने कंप्लेंट कर दी है, मान लीजिए 10-20 हज़ार का भुगतान कर दिया गया है, उसको भी भुगतान बता दिया जाता है जिसको FD में पलट दिया गया हो। ये सारे खेल सहारा के द्वारा, हाल फिलहाल में CRC के द्वारा कुछ
भुगतान दिलाए गए, लेकिन सीआरसी को जितनी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, जितना सिस्टम देखने पे जरूरत थी, यहाँ तक कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी सुप्रीम कोर्ट में सहारा की मदद करने के लिए, सहारा की सोसाइटी के निवेशकों की मदद करने के लिए अपना व्यू अपना रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। और हाल फिलहाल में एक न्यूज भी आई थी कि सोसाइटियों पर रोक लगा दी गई थी, नया निवेशक नहीं बना सकते, रिन्यूअल पे भी रोक लगा दिया गया था, नया खाता नहीं खोल सकते, उसको दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। अब आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन आप अपना प्यार, अपना स्नेह चैनल पे बनाए रखें, जिससे कि आपकी ये आवाज़ सरकार तक, सहारा तक, सेबी तक पहुंच सके, क्योंकि सहारा एक बहुत बड़ा समूह है। आप उससे आसानी से लड़ना चाहें तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा समूह है जो जटिलताओं से और रहस्यमय तरीके से काम करता है। कौन किसका सहारा में यार है पता नहीं चल सकता है। कई बार लोगों का एक प्रश्न होता है सहारा के निवेशक और एम्प्लॉइयों का, यदि सहारा श्री इतनी बड़ी हस्ती थे तो क्यों सहारा श्री ने अपने मित्र, अपने यारों, अपने दोस्तों से मदद नहीं ली। स्वामी रामदेव जैसे उनके मित्र थे, अमिताभ बच्चन जैसे उनके मित्र थे, अमर सिंह जैसे उनके मित्र थे, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव से उनकी निकटता थी। इस देश में हजारों सैकड़ों ऐसी हस्तियां हैं जो सहारा श्री के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने जाती हैं। क्यों उन्होंने अपनी बात, वो समय आने के साथ रहस्योदन होगा। हो सकता है सहारा श्री या सहारा इंडिया का कोई अधिकारी भविष्य में खुद स्पष्टीकरण दे, क्योंकि लोगों का कहना है अगर देश में मान लीजिए सहारा के पास 5000 ऐसे व्यक्ति हैं जो सहारा के बहुत करीब हैं, जो सहारा के कहने में 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन लोगों की मदद क्यों नहीं ले गई। ये रब जाने, ये हमारा आपका मामला नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है आपकी आवाज़, आपकी चीज़ें, आपकी बातें हम लगातार उठाते रहें और वास्तविकता क्या है देश भी जानता रहे। इसी मकसद से हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं कि हमारा मकसद न सहारा को हानि पहुंचाना है, न सेबी को। हमारा मकसद इस देश की गरीब आम जनमानस के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी आवाज़ मुखर करना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। पुनः आपसे अनुरोध है कमेंट जरूर करें, कमेंट में एकदम क्लियर लिखें, क्या अब वो दिन नहीं आ गए हैं कि सहारा और सेबी से इस देश में बहुत सारे लोग नाराज हैं, कारण चाहे वो भी जो भी रहा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।